So good evening, oh sorry, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay. So this is exercise number 13.1, part 3 or 4 or 5. What? Exercise 13.1, part 4. तीन पार्ट कर चुके हैं हम पहले, राइट? और तीन पार्ट्स में हमने क्या किया है? लिमिट इवैल्यूएशन चल रही है फंक्शंस की। एंड लिमिट इवैल्यूएशन में क्वेश्चन में 22 तक हमने जो तीन पार्ट्स में किया है उसमें और बचे हुए क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है बताओ, पहचानो। अब तक जो क्वेश्चंस किए और अब जो नीचे क्वेश्चंस बचे उनमें डिफरेंस क्या है बोलो। सिंगल डेफिनेशन एंड मोर देन वन डेफिनेशन, राइट? अभी तक जितने भी फंक्शन चले वो कैसे चले? सिंगल डेफिनेशन से चले, और अब जो फंक्शन चले वो कैसे में? मोर देन। डिफरेंस क्या है? सिंगल डेफिनेशन के क्वेश्चन को अप्रोच करने का लिमिट निकालना है तो सिंगल डेफिनेशन के क्वेश्चन को अप्रोच करने का और मोर देन वन डेफिनेशन के क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, उधर कोई लिमिट एग्जिस्टेंस चेक नहीं करनी, इधर आपको लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है। उस अगर उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है जिस पर लिमिट हम निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 हम निकाल रहे हैं और 2 पे ही ब्रेक हो रहा है, तब चेक करनी है। लेट्स से एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 हम निकाल रहे हैं और 3 पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तब वापस नहीं करनी। तब वापस आपको जैसे ऊपर तक चल रहे थे वैसे के वैसे काम करना, राइट? ठीक है, तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में जो 23 से हम करने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चंस में टिल द एंड सारे के सारे सही हैं। हमको क्या चेक करना है? लिमिट एग्जिस्ट, मतलब सबके सब क्वेश्चंस में किसी न किसी एक पॉइंट पे तो चेक करना ही है। जैसे मान लो इसमें दो क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है किसी एक में चेक करना पड़े, किसी में नहीं करना, पर मिनिमम एक पॉइंट पे तो अपने को लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी होगी ही होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? देखो, डेफिनेशन अलग अलग है। मतलब आप एक पॉइंट पे एक रास्ते से नहीं चल रहे हो, दो रास्ते से चल रहे हो। अगर आप एक पॉइंट पे एक ही रास्ते से चलते तो आप पहुंचोगे वहीं। जैसे मान लो मैं यहाँ से मैं इस रोड से जा रहा हूँ तो मैं श्याम मंदिर पहुंचूंगा। मैं वहां से उस रोड से आ रहा हूँ तो भी मैं श्याम मंदिर पहुंचूंगा, रास्ता एक है ना। तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई तुम कहाँ पहुंचोगे, इसमें एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब अप्रोचेबल लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं कि फंक्शन कहाँ पहुंचेगा। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से और अगला आ रहा है वहां से, तो हम दोनों सेम जगह पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, चेक करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि डेफिनेशन अलग हो गई। ठीक है ना? इसी लिमिट है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब क्या होता है? लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब होता है कि आपको ये चेक करना है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है या नहीं। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है या नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे सेम है या नहीं, ये होता है मतलब लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने का। अब करने का तरीका क्या होता है? अगेन दो तरीके हैं। स्टार्ट ही हमने चैप्टर से किया था, आपको याद हो तो। दो तरीके हैं लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने के। एक वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जिसको अपन डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, और एक बताओ दूसरा तरीका याद है? मेथड ऑफ एच। तो अभी तक मेथड ऑफ एच काम क्यों नहीं आया इतने क्वेश्चंस में? इसलिए काम नहीं आया क्योंकि लिमिट एग्जिस्टेंस चेक ही नहीं करनी पड़ी। समझ आ रहा है? लिमिट एग्जिस्टेंस चेक ही नहीं करनी पड़ी, अब करनी पड़ रही है। और अब भी काम नहीं आएगा, पता है क्यों? अब भी ये मेथड ऑफ एच कहीं भी काम नहीं आएगा, मतलब इन इस पहली एक्सरसाइज में तो काम आएगा ही नहीं। उसका कारण ये है कि इन दोनों में से भी सिलेक्शन कैसे करते थे? आइलेट रूल से, जिसमें सारे फंक्शंस जो मेथड ऑफ एच के पाती में गए वो हमारे कोर्स में ही नहीं है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर ए इधर आया अलजेब्रिक फंक्शंस, फिर टी इधर आया, टी इधर आएगा, टी इधर आएगा, है ना? इसमें मेथड ऑफ एच लगेगा, टी में भी, है ना? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे तो केवल अलजेब्रिक आए थे, है ना? और अलजेब्रिक में भी अगर पीस वाइज है, अगर पीस वाइज है तो कभी कभी इधर आते हैं, कभी कभी मोस्टली फंक्शन जो इधर आपको एक्सरसाइज में गिवन है ना, वो सारे इसी हिस्से में आएंगे। तो वो डिस्कस हुआ है बस हमारे इस साल कि मेथड ऑफ एज होता क्या है। अप्लाई तो ढंग से होगा ही नहीं, अगले साल होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगले साल आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन साल आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, कोई कहे सर मैं फिर भी लगाऊं, तो लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सारे के सारे क्वेश्चन मेथड ऑफ एज से तो कुछ भी कर सकते हो, वो तो रामबाण है आखिरी का। बट क्यों लेंदी करना, क्यों उसको लेंदी करना जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से काम हो रहा है? एक चीज बस याद रखना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। उसमें तो फिर 100% मेथड ऑफ एच लगेगा, चाहे से वो फंक्शन अल्जेब्रिक ही क्यों ना हो। ठीक है, आएगा ही नहीं एक ही क्वेश्चन में भी इंफिनिटी, यानी कि इन शॉर्ट आपके सारे क्वेश्चंस में यही लगने वाला है। ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस के लिए किसी एक क्वेश्चन में मुझे कहोगे कि सर एक में तो लगा कर दिखाओ प्रैक्टिस, तो मैं लगा दूंगा। बाकी आपको जरूरत नहीं है सब में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो ये पूरा चार्ट तैयार होना चाहिए। अच्छा, एग्जिस्टेंस चेक करनी है, अच्छा तो दो तरीके हैं।
इस तरीके पे जाऊं या इस तरीके पे जाऊं, अच्छा फंक्शन कैसा चेक करूं, सारे के सारे अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक, ये इसको डिवाइड करूंगा रैशनल, रैशनल भी अलजेब्रिक की कैटेगरी में, ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना लोगरिथम, कुछ है ही नहीं, बहुत सरल से एक्सरसाइज है। अभी देखने में आपको भयानक लग रहा होगा, अभी मैं करने लगूंगा ना आपको कि सर इतना सा काम है, बहुत मतलब बोरिंग सा काम लगेगा अब आपको, देखना इससे अच्छा काम तो आपको ऊपर लग रहा था, ये है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि इसमें क्या था, अपन क्या कर रहे थे, अदर टेक्निक्स यूज कर रहे थे, इधर तो अदर टेक्निक्स भी नहीं लगेगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाएगा। अदर टेक्निक्स कब लगती है, वही 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो करीब करीब है ही नहीं किसी क्वेश्चन में कि 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हम नीचे आ जाए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। चलो स्टार्ट करें, चलो फाइनली लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज, देखो ये फंक्शन है जो, जिसकी डेफिनेशन जीरो पे चेंज हो रही है, आपको फंक्शन को पहचानना पड़ेगा, ये पीस वाइज फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक में भी पीस वाइज फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन कहाँ चेक हो रही, कहाँ चेंज हो रही है, जीरो पे चेंज हो रही है, जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो से जब एक्स छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा तो फंक्शन ऐसे रिएक्ट कर रहा है, और जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि एक, इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन बना देनी है, या यूं कहूं एक एक्स एक्सिस बना देनी है ना। कैसे, देखो ये है मेरा, ये है मेरी नंबर लाइन, फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, बोलो जीरो पे, फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, जीरो पे, ठीक है ना। अब जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो जीरो और जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, चक्रो 2x+3, तो ये जीरो और ये जीरो का लेफ्ट, इन दोनों पॉइंट्स पे, मतलब जीरो के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स है और एक्जैक्टली जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2x+3, यानी कि इसके लेफ्ट में कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, -1 -2 -3, तो x की जगह मतलब वो -1 -2 -3 आपको इस डेफिनेशन में डालना है, 2x+3 में डालना है। और राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3 × x+1, अगर राइट साइड से कोई पॉइंट ले ले, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी ले ले, तो आपको इस डेफिनेशन में डालना है, समझ आया, ये नंबर लाइन है, समझ आया डेफिनेशन। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक नंबर लाइन बना लेनी है, प्रेजेंटेशन पार्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहला काम निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और दूसरा काम है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले है लिमिट एक्स, मतलब एक में ही दो क्वेश्चन ही है ना। नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब जीरो पे चेक करनी है, तो क्या जीरो पे फंक्शन ब्रेक हुआ है क्या, या जीरो के लेफ्ट या राइट साइड में फंक्शन डेफिनेशन अलग अलग है क्या, बिल्कुल है। तो आपको एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालनी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एलएचएल एट, एलएचएल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो चेक करेंगे पहले, एंड देन आरएचएल। तो एलएचएल एट जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो कैसे चेक करेंगे, बोलो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के आगे एक माइनस साइन लगा दूंगा, एलएचएल है ना ऑफ एफ एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही दो तरीके, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एच। अभी पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, फिर एक आध क्वेश्चन में मेथड ऑफ एच लगवा दूंगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे, याद है कुछ, माइनस हटेगा तो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन आ जाएगा, अगर प्लस हटेगा तो राइट साइड वाला फंक्शन आ जाएगा, इतना सा काम करना है बच्चों वाला। ये लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, माइनस हट गया तो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन क्या, चेक करो, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला फंक्शन क्या है, 2x+3, बस। अब क्या करना होता है, वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जीरो पुटअप करो इसमें, बस इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी एक में भी, क्वेश्चन की आसान है बहुत। सो 2 × 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुटअप किया मैंने, 2 × 0 + 3 गिव्स मी व्हाट, 3, ठीक है। चलो आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल टू, आर एच एल निकालते हैं बेटा। तो अब क्या करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, फाइन, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग, अब जीरो के आगे पॉजिटिव साइन हट गया, तो फंक्शन की डेफिनेशन राइट साइड वाली चेक कर लो, क्या है, 3 × +1, ये लो। अब पुट अप करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से चल रहा है मामला, 3 × 1 = 3, अरे ये तो सेम आ गया, अलग अलग डेफिनेशन से सेम आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर, हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स is equal to limit x tending towards zero positive of fx is equal to, जो भी आंसर आया 3 आया। so so limit x tending towards zero of fx exists and it is equal to
एंड इट इज इक्वल टू 3 एंड इट इज इक्वल टू, या फिर सिमिलर सिंपली बात करें और वी कैन से दैट इसका आंसर 3 है, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स की वैल्यू हो गई 3, खत्म, आंसर आ गया सर। पहले पार्ट का आंसर क्लियर है, बताओ। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1। ये वाला क्वेश्चन इधर ऊपर कर देता हूं मैं, क्या है मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 ऑफ एफ एक्स। मुझे बताओ 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या, देखो इसके आगे यहाँ पे कहीं 1 होगा, देखो ध्यान से, 0 के आगे ही होगा 1, इतना तो पक्का विश्वास है ना आपको कि 0 के राइट साइड में मिलेगा। लेट्स से 1 यहाँ पर है ना, तो मुझे बताओ 1 के लेफ्ट साइड में भी यही डेफिनेशन है, और 1 के राइट साइड में भी यही डेफिनेशन है, और 1 पे भी यही डेफिनेशन है, हर जगह भाई उसने क्या कहा, 0 के आगे हर जगह एक ही डेफिनेशन है, तो 1 के लेफ्ट साइड राइट साइड खुद 1 पे भी यही डेफिनेशन 3 × x + 1, 1 के राइट साइड भी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन चेंज हुई ही नहीं तो क्यों एग्जिस्टेंस चेक करूंगा, सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जब डेफिनेशन ही चेंज नहीं हो रही तो मुझे पक्का पता है मैं उधर ही पहुंचूंगा। एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब ये है कि आप लेफ्ट राइट साइड से एक्स की तरफ आ रहे हो तो आपका फंक्शन एक ही और आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना। तो जब डेफिनेशन एक ही है तो उसी और आएगा ना, किसी ने जबरदस्ती वही एलएचएल आरएचएल लगाया तो लगा दे, लेफ्ट साइड भी वही डेफिनेशन लगाएगा, राइट साइड भी वही, इधर भी 1 पुटअप करेगा इधर भी 1 पुटअप करेगा तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो बेवकूफी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली एग्जिस्टेंस चेक करूंगा ही नहीं, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स की डेफिनेशन एक ही है, पता है मुझे 3 × x + 1, बस इंडिटरमिनेट फॉर्म में आनी चाहिए, को याद रखना। सो 3 × 1 + 1, 1 + 1 2, 3 2 जा 6 आंसर। इधर मैं वो बात लिखूंगा ही नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट या क्या, दोनों का आंसर चेक करो, एक का आंसर 3 पहले क्वेश्चन का, दूसरे का 6। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज चेंज करके दो दो लिमिट पूछ रहा है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में एलएचएल आरएचएल निकालनी पड़ रही है, आपको चेक करना है कि उस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हुई कि नहीं, तभी आपको एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकाल के लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है, अदरवाइज आपको बढ़ना है आगे मस्ती में। चलें आगे, समझ आया पहला क्वेश्चन। अब इस टाइप से ही सारे क्वेश्चन है ना, 2 3 क्वेश्चन इस पैटर्न के हैं, फिर उसके बाद कुछ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालने के क्वेश्चन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करो उसको डिलीट, जल्दी करो। अब 24 क्वेश्चन में अपन एक काम करते हैं, मेथड ऑफ एच बी लगा के देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद से नहीं लगाएंगे, ठीक है, ताकि कम से कम प्रैक्टिस हो जाए ना। ठीक है, अगले साल तो लगाना ही है बहुत सारे क्वेश्चन में, क्योंकि आईलेट के बाकी जो फंक्शन है वो हमारे हिस्से में आना ही है अगले साल, अभी तो नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, सबसे पहला काम क्या करते हैं बोलो, जैसे ही पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ढंग से प्रेजेंट करते हैं, मतलब देखने वाला समझ जाए कि ये अगला बंदा क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि इसके इधर ऐसे फंक्शन है, इसके इधर ऐसे, नंबर लाइन कह दो या एक्स एक्सिस कह दो, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करो, 1 पे, 1 पे ब्रेक हो रहा है तो सेंटर में 1 लगा दो। अच्छा 1 के बराबर, देखो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 के बराबर और 1 के लेफ्ट साइड की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे मार्क करते हैं, ये 1 के बराबर, ये 1 के लेफ्ट साइड, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बताओ, x² - 1, और 1 के राइट साइड डेफिनेशन क्या है बोलो, -(x²-1). ठीक है, ये डेफिनेशन है। चलिए अब आपको चेक भी 1 पे ही करना है, चेक भी 1 का, और वैसे ये भी मार्क कर दिया करो कि 1 के इस साइड चले गए तो दिस इज -∞, अगर पूरा ही मार्क करो अच्छे से +∞, ठीक है। ठीक है चलो ठीक है, अब अपने को 1 पे लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, पहले फंक्शन में लिख देना यार, मैं कहीं ये गिवन पॉइंट्स लिखने लिखना, हेयर द फंक्शन इज गिवन एज दिस, सबसे पहले फंक्शन लिखना, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करना, फिर आप लिखना आपको निकालना क्या है ना, स्पेस की मेरे पास यहाँ कमी होती है कि स्क्रीन पे मैं चाहता हूँ सब कुछ, मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊँ, ताकि आपको सब कुछ एक ही स्क्रीन पे प्रेजेंट दिखाई देना, तो आपको क्वेश्चन भेजे में बहुत अच्छे से जाए। और अगर अपन पन्ने पलट देते हैं ना, आप तो भले पलट लो, आपको तो क्या है, आपको तो किसी को समझाना थोड़ा ना, मुझे आपको समझाना है, और अपने व्यूअर्स जो भी है देखें उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन पॉइंट्स में कई बार छोड़ देता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको लिखना नहीं होता, आप इस पे 3 4 लाइन ऑटोमेटिक छोड़ दिया करो। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स, क्वेश्चन मार्क, ये मुझे पता करना है बच्चों, ये मुझे पता करना है। तो एक्स पे तो डेफिनेशन चेंज हो गई, चेंज हो गई तो एलएचएल आरएचएल अलग अलग, राइट, चलो पहले एलएचएल फिर आरएचएल, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 1, कैसे निकालते हैं, लिमिट, तो निकालने का तरीका है लिमिट
एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। अब यहां से डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, ओ सॉरी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कल पहले कर लिया, अब मेथड ऑफ एच करेंगे। तो मेथड ऑफ एच में क्या करते हैं याद है आपको? देखो यहां पे लिमिट जो भी हो, यहां पे लिमिट जो भी हो, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बना दो। और फंक्शन में वन से जस्ट छोटी वैल्यू, तो वन से जस्ट छोटी वैल्यू एच क्या है, सब बहुत ही छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है। तो वन में से वो एच घटा दूं तो वन के बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट साइड में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाऊंगा एच घटाने से। तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा? एक्स हो जाएगा मेरा 1 - एच, और आर एच एल में 1 + एच। जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं उससे एच हल्का सा घटा दूंगा, जिस पॉइंट में चेक कर रहा हूं उसमें एच हल्का सा जोड़ दूंगा, बस। ये होता है मेथड ऑफ एच, बस, और कुछ खास बात नहीं है। और लिमिट जो भी है एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेक करो, यानी आप सब्सटीट्यूशन जीरो होगा जहां भी होगा, ठीक है। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 था, 4 था, 5 था, 10 था, कुछ मतलब नहीं है मुझे। इवन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी था, अब एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन लेफ्ट साइड वाली चाहिए होगी, क्या है वो चीज तो याद ही रखना है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड हूं तो मैं भाई इस पॉइंट पे, ये वन के जस्ट बगल वाला पॉइंट है, बिल्कुल चिन्ना सा, बिल्कुल वन के बगल वाला पॉइंट है, तो है तो लेफ्ट साइड ही। तो लेफ्ट साइड है तो डेफिनेशन इसमें थोड़ा पुटअप होगी, इसमें ही पुटअप होगी, राइट। तो एक्स स्क्वायर -1, बस लगाओ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, जीरो पुटअप करना जरा। सो इट विल बी इक्वल टू, जीरो पुटअप किया तो जीरो का स्क्वायर, सॉरी गलत कर दिया ना, गलत कर दिया। सुनो मेरी बात सुनो, एक्स की जगह अभी 1 - एच आना है ना, अपन तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन चलेगा, मेथड ऑफ एच चल रहा है अभी तो, है ना। एक्स की जगह क्या आएगा? 1 - एच, तो 1 - एच का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब इस वैल्यू के अंदर जीरो पुटअप करो, इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। एक्स की जगह तो 1 - एच, तो इस वैल्यू के अंदर मैं जीरो पुटअप करूंगा तो 1 - 0 का होल स्क्वायर -1, यही आएगा। अब मुझे बताओ 1 - 0 क्या होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 - 1 अगेन 0 होता है। और अगर मैंने डायरेक्ट इसमें 1 पुटअप कर दिया होता सब्सटीट्यूशन से मेथड ऑफ एच के बिना, तो भी 1 स्क्वायर -1 LHL जीरो ही आती है, अभी भी LHL जीरो ही आ रही है ना। पर मेथड ऑफ एच से क्या है, थोड़ा सा ये श्योर हो जाता है कि हम सही कर रहे हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से कई बार क्या होता है, जैसे इन्फिनिटी आ गया तो वो पक्का नहीं होता है कि हमारा सही है कि नहीं, है ना। ठीक है, चलो RHL की तरफ चलें। RHL at x equal to 1 will be equal to limit x tending towards 1 positive of fx। अब h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेंज करेंगे, अगर LHL में चेंज किया तो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, पूरा मेथड ऑफ h ही चलेगा। h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और अब फंक्शन 1 + h पे देखना पड़ेगा, किस पे? 1 + h। सो अब कैसे देखूंगा मैं 1 + h पे? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और फंक्शन राइट साइड वाला देखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है 1 + h, लेकिन x की जगह क्या डालेगा? 1 + h लेगा। तो देखो क्या है, ध्यान से देखना, माइनस, फिर है x की जगह 1 + h, फिर उस x का है स्क्वायर, तो 1 + h का भी होल स्क्वायर, फिर क्या आगे लिखा हुआ है -1। अब इसके अंदर जीरो पुट अप कर दूं, सो इट इज लाइक -1 + 0 का होल स्क्वायर -1, राइट। सो 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 -2, मिसमैच आ गई। LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। हेयर हेयर चाहो तो LHL इक्वल नॉट इक्वल टू RHL लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ 1 ऑफ fx is not equal to limit x tending towards 1 positive of fx, ठीक है। ये 1 पे इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये जो आंसर आया ना जीरो, इसका मतलब क्या है, मतलब भी समझते चलना बेटा, है ना। रटी रटाई बातों से पर ध्यान कम देना, मतलब समझते देना। इसका मतलब है कि इसका मैं अगर 2D में ग्राफ बनाऊं, तो जैसे जैसे मैं x को 1 की तरफ लेके जाऊंगा, 1 की तरफ कहां से लेके जाऊंगा? लेफ्ट साइड से, जैसे -3 -2 -1 0 1, जैसे जैसे मैं x को 1 की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा जो फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू है, वो y की वैल्यू जीरो की तरफ चलती जाएगी लेफ्ट साइड से तो। और राइट साइड से अगर मैं फंक्शन को 1 की तरफ अप्रोच करूं, जैसे 3 2 1, तो राइट साइड से y की वैल्यू -2 की तरफ अप्रोच होगी। समझ गए? नहीं समझे? अरे जैसे मान लो ये 2D ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये 1 है। अब क्या कह रहा है, ये लेफ्ट साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, जीरो की तरफ, और राइट साइड से मैं जब अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन -2 की तरफ। तो राइट साइड मान लो -2 ये है,
-2 कहाँ मिलेगा मुझे, -1 -2 ऐसे मिलेगा। तो राइट साइड से जब मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, राइट साइड से मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, तो फंक्शन ऐसे -2 की तरफ जा रहा है, -2 आ गया। और लेफ्ट साइड से जब मैं आ रहा हूँ 1 की तरफ, तो फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है मतलब ऐसे आ रहा है, ये 0 है, ये 0 है, और ये -2 है, ये 0 है, -2 है। तो ये ऑब्वियसली ये फंक्शन और ये फंक्शन एक जगह के मिल ही नहीं सकता ना, लूप मिल गया ना, आपको पेन उठाना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये भी मैंने हिंट दिया था कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है, तब वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे एक्चुअली क्या पूछ रहा हूँ कि 1 की तरफ अगर मेरा एक्स जाएगा तो फंक्शन किस ओर जाएगा। तो आप एक नतीजे पे पहुंचे ही नहीं ना, अब एक नतीजे पे पहुंचे ही नहीं, बोलो पहुंचे क्या। ये मेरे को इधर से पता चला कि फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, मेरे को इधर से पता एग्जैक्ट ये ग्राफ होगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ से भी 0 से आ सकते हैं, तो अंदाजा है मतलब, है ना। कुल मिला के 0 की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे किसकी तरफ आ रहा है, ये -2 की तरफ जा रहा है ना। तो एक तरफ से दूसरी ओर जा रहा है, एक तरफ से दूसरी, तो मैं क्या आंसर दूं, मैं ये आंसर दूं या ये आंसर दूं, एक नतीजे पे पहुंचा ही नहीं ना मैं। मुझे लगा कि अनुष्का शायद आना श्याम मंदिर की तरफ निकली है, और शिवम को लगा कि नहीं वो तो शायद आना इधर निकली है, इमानुअल स्कूल की तरफ निकली है। तो हम दोनों क्या बताएंगे, कुछ बता सकते हैं क्या, मतलब दोनों एक ही बात पे निश्चित रहेंगे तभी तो कहेंगे कि हाँ अनुष्का उस ओर अप्रोच कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब एक जगह वो अप्रोच हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और अभी जो ये रफली बता रहा हूँ ना, अगले साल ये फुल फ्लैच में आएगा। ये 2D ग्राफ अभी अपन जैसे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, अगले साल हमको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो व्हाट, सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे निकालूं, दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, वैल्यू है ही नहीं इसकी, एग्जिस्ट ही नहीं करती इसकी वैल्यू। आंसर देखो, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा होगा, समझ आ रहा है। अब पकड़ लें स्पीड, एक क्वेश्चन कर लिया हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, एक मेथड, अब मेथड ऑफ एच नहीं कराएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, खट 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 यूं ही खत्म होंगे अब तो क्वेश्चन, है ना। किसी में एग्जिस्ट करेगी किसी में नहीं होगी, एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं करेगी तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 क्वेश्चन लिमिट के लिहाज से तो बहुत सरल क्वेश्चन है ना, बट फंक्शन के लिहाज मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक की बात करें तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है आप भूल चुके होंगे, इस टाइप का फंक्शन हमने देखा था, याद है। ये कैसा फंक्शन, इसका फंक्शन का एक नाम था, याद है, नहीं। चलो, तो पहले थोड़ा सोल्व कराता हूँ फिर देखें, तब तक याद आ जाए, क्या बता, थोड़ा थोड़ा सोल्व कराते लगे तो हाँ सर याद आ गया, इसका नाम ये था, देखते देखो। देखो क्या कह रहा है, फंक्शन को समझे, इस फंक्शन को समझो। ये क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स है, अगर एक्स 0 के बराबर नहीं है। तो एक्स 0 के बराबर नहीं है तो फिर एक्स क्या है, या तो एक्स 0 से बड़ा है या 0, और कुछ हो सकता है क्या बताओ। दुनिया में तीन ही चीजें हो सकती है ना, अगर 0 की बात करूं तो दुनिया में तीन ही चीजें हो सकती है कि एक्स या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 छोटा होगा। चौथी चीज बताओ क्या हो सकती है, सारे केस इसमें कवर होंगे ना, होंगे नहीं होंगे। तो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए तो ये डेफिनेशन मान लो, और x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 वाली कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, वो डेफिनेशन मान लो। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा और मैं पहले तो फंक्शन ये वाला लिख दूंगा जैसा बुक में गिवन है, हियर द फंक्शन इज गिवन एज दिस, और फिर आगे और मैं मुझे इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, कैसे, मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स तो कब करेंगे, मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स तो कब करेंगे, जब एक्स 0 से बड़ा हो, और मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स तब भी करेंगे जब एक्स से छोटा हो, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 के दो मतलब निकलते हैं, एक 0 से बड़ा होना और एक 0 से छोटा होना। और 0 कब करेंगे, जब एक्स इक्वल टू 0। तो तीन डेफिनेशन हो गई, उसने तो दो दी थी लेकिन ध्यान से देखा गया तो ये एक्चुअली तीन डेफिनेशन में डिवाइडेड है, ठीक है, समझ आया क्या। ओके वेरी गुड। अब अब क्या करूं, अब फर्दर और अभी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, मॉडुलस को सॉल्व करना आता है आपको। मॉडुलस को ऐसे सॉल्व करते हैं कि मॉडुलस के अंदर वाली चीज जब जब 0 से बड़ी है तब तब तो वो ऐसे ही भाई साहब मुंह उठा के बाहर आ जाती है, जब जब 0 या 0 से बड़ी है। और अगर वो 0 से छोटी है तो मुंह उठा के बाहर नहीं आती, एक माइनस और फिर वो उसका मुंह आता है, इधर तो ऐसा कैसा उसका मुंह आ जाता है, और इधर मुंह के आगे एक माइनस और लगा रहता है, ठीक है। ऐसे ही सिखा रहे हैं मॉडुलस को ओपन करना, बताओ मॉडुलस फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस में, ठीक है। तो अब देखो ऊपर पहला वाला केस देखो, x 0 से बड़ा है तो मुंह उठा के बाहर आ जाएगा,
तो एक्स बाई एक्स हो जाएगा क्या, एक्स बाई एक्स हो जाएगा, मानते हो, एक्स बाई एक्स हो गया। और एक्स बाई एक्स होता क्या है, चलो एक बार के लिए लिख देता हूं मैं एक्स बाई एक्स, ठीक है। कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब जीरो से छोटा, अंदर वाली वैल्यू जीरो से छोटी, माइनस के साथ आएगा बाहर, तो माइनस एक्स बाय, अरे नीचे वाला तो पॉजिटिव एक्स ही रहेगा, इस एक्स को मत बदलना, केवल मॉडुलस न्यूमरेटर में, केवल न्यूमरेटर में, वेयर फॉर एक्स लेस देन जीरो और जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन हो गई। क्या आपको एक्स बाई एक्स करना नहीं आता क्या, आप उसको इस फॉर्म में थोड़ा ना लिखोगे, एक्स बाई एक्स वन होता है ना, होता है कि नहीं होता है। आप जीरो बाई जीरो नहीं लिख सकते ना, तो एक्स तो जीरो से बड़ा है ना, भाई एक्स जीरो से बड़ा है, मैं कहा एक्स को एक्स से काट दूंगा, आप तभी एक्स को काट सकते हो जब एक्स जीरो ना हो, क्योंकि जीरो बाई जीरो नहीं करता कभी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो। तो कहाँ है एक्स जीरो, एक्स तो जीरो से बड़ा है ना, तो मैं काट सकता हूँ ना, काट के वन लिख दिया मैंने। नेक्स्ट केस में एक्स लेस देन जीरो वाले केस में माइनस वन आ जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स। तो आपका जो फंक्शन आपको भयानक फॉर्म में दिख रहा था ना, वो तो एक्चुअली इतना सा फंक्शन है। इस फंक्शन की ये तीन ही वैल्यू लेता है, वाई की वैल्यू तीन ही आती है इधर। एक्स कुछ भी हो, एक्स जीरो से बड़ा हो, तो हर जितने भी जीरो से बड़े नंबर है पॉजिटिव, तब फंक्शन की वैल्यू वन है। जब जीरो से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन है, और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो एक ऐसा फंक्शन जो ये तीन ही वैल्यू लेता है, जीरो, माइनस वन एंड वन, उस फंक्शन को हम कहते हैं, याद आया अभी भी, नहीं आया, सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। गो एंड वॉच द वीडियोस अगेन फॉर रिलेशंस एंड फंक्शन, नहीं तो अगले साल तगड़ी वाली बैंड बज जाएगी। कैलकुलस आएगा ना 44 मार्क्स का, उसमें फंक्शंस भरे पड़े, ठीक है। इवन कुछ बातें देखो, इलेवंथ में कुछ चैप्टर को बच्चे इतना सीरियस ले लेते हैं, अगले साल तो आया ही नहीं रहा, ये छोटी मोटी बात है, लिमिट निकालने को इतना सीरियस ले लेते हैं, लिमिट निकालना तो छोटी मोटी बात है। ये फंक्शंस की नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शंस की नॉलेज होना। इसका ग्राफ भी था, आपको याद हो तो, इसका ग्राफ कैसे था, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब फंक्शन जीरो से छोटा, जीरो से छोटा इधर ही होगा, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लेफ्ट साइड ही होती है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है, तो फंक्शन की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, वन। वाई की वैल्यू हर हाल में क्या है, वन। तो वन ऐसे ही तो होगी, ये मान लो वन है, और ये मान लो माइनस वन है ना। तो वाई की वैल्यू वन, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू वन डालूंगा मैं लेफ्ट साइड में, एक्स एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो वाई की वैल्यू वन है। एक्स की वैल्यू, सॉरी उल्टा डाल दिया, वन थोड़ा ना माइनस वन है, जीरो से छोटी तो माइनस वन है, इस साइड आएगा ना। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब वैल्यू वन है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी है तब माइनस वन है, जिसमें ना तो ये वाला पॉइंट शामिल है, इसको मैं ऐसे खोखला यहाँ पे गोला बना देता हूँ, ना तो ये वाला पॉइंट शामिल है, ना ये वाला शामिल है, क्यों, क्योंकि जीरो पे तो इसकी वैल्यू जीरो है। तो ऐसा एक ग्राफ आया था, आपको याद हो, सिग्नम फंक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। पहले नीचे से ऐसे आओगे, फिर पेन उठा के जीरो पे जाओगे, एक पॉइंट जीरो भी आएगा, फिर पेन उठा के वापस वन पे जाके ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो इस फंक्शन का ग्राफ, इसको क्या कहते हैं बेटा, सिग्नम फंक्शन। अब ऑब्वियस बात है, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना, जिस पॉइंट पे पेन उठ रहा है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राफ को अगर आपको पता हो तो आप, अगर आधे नंबर का क्वेश्चन आप यूं ही कह दो, सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे पता है, मैं ग्राफ बनाऊंगा, जीरो पे पेन उठेगा, हाँ, मैं जीरो की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ तो माइनस वन पे पहुंच रहा हूँ, मैं जीरो से राइट साइड पे पहुंच रहा हूँ तो वन पे पहुंच रहा हूँ, एक जगह पहुंचा ही नहीं, ठीक है, समझ गए ना। चलो, तो अब लेकिन हालांकि अपने को इस बार इन क्वेश्चन में ग्राफ से नहीं करना ना, हमारी मजबूरी, हमको वही एलएचएल आरएचएल वाले तरीके से करना। तो ये वाले फंक्शन को लेना अब आप, है ना। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, फाइनल डेफिनेशन हमने ये बना दी ना फंक्शन की, है ना। नाउ लिमिट, मतलब एलएचएल, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करनी है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो है, या ऊपर एक बार फंक्शन लिख लो, करना क्या है आपको, आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है, चेक ही करना है ना। तो डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, एग्जिस्टेंस चेक करोगे। करते हैं एग्जिस्टेंस चेक, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। अब मैं मेथड ऑफ एच की तरफ नहीं जा रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टुवर्ड, अगर मेथड ऑफ एच की तरफ जाता तो इसको किस में चेंज करना पड़ता, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेंज करना पड़ता, और फंक्शन क्या हो जाता, जीरो माइनस एच हो जाता है ना, या जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एफ ऑफ माइनस एच हो जाता है ना। लेकिन कर लिया ना एक में, ठीक है ना, बार बार क्या उसी चीज को करना, पता है मुझे, ठीक है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन, तो जीरो के नेगेटिव साइड वाली डेफिनेशन उठा लूं क्या, टेल मी, जीरो के नेगेटिव साइड ने, जीरो के लेफ्ट साइड में डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, बोलना। ये एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, माइनस में से मैंने माइनस छीन लिया इससे, तो लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन चाहिए, देखो इधर 2D ग्राफ में भी देख लो,
लेफ्ट साइड में डेफिनेशन है ये वाली -1, -1 तो -1 लगा दूंगा, है ना। एक्स तो एलिमिनेट हो गया, सॉल्व हो गया। अब एक्स है ही नहीं उसमें, तो -1 कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही आंसर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। भाई एक्स पुटअप करने के लिए है ही नहीं ना, एक्स कहाँ है उसमें, -1 के अंदर कहाँ एक्स पुटअप करूंगा। इसका मतलब है एक्स जीरो की तरफ लेफ्ट साइड से कैसे भी आ रहा हो, फंक्शन तो फिक्स है -1 की तरफ जा रहा है ना। ओके, एंड RHL, एंड RHL at x equal to 0 equal to limit x tending towards 0 positive side of fx equal to limit x tending towards 0। तो पॉजिटिव साइड में मैं राइट साइड जाऊंगा तो राइट साइड में वैल्यू क्या है 1, तो अगेन एक्स पुटअप करने के लिए है नहीं 1, तो मिसमैच तो मिल ही गया ना, -1 1। और वो ग्राफ से ही पता चल रहा था कि लेफ्ट साइड से मैं -1 को अप्रोच कर रहा हूँ, राइट साइड से मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ। आप अभी कंफ्यूज हो रहे थे ना, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, राइट साइड से, इस तरीके से इसका मतलब समझ में आ गया। तो हेयर हेयर limit x tending towards 0 negative side of fx is clearly not equal to limit x tending towards 0 positive side of fx. Hence limit x tending towards 0 of fx does not exist। देखो आंसर does not exist होगा इसका भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी, 25th। 26 पे चलते हैं। अब 26 मार्क करो होमवर्क। क्यों, सेम क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन चेंज करवा दे, इसकी डेफिनेशन चेंज करवा के बता देता हूं मैं। देखो वही सेम चीज, एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से बड़ा या छोटा, तो पहले बड़े में ले लेते हैं। तो एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स जीरो से बड़ा, देन अगेन एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स जीरो से छोटा, और जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो। ठीक है, अब वही, जब अंदर वाली वैल्यू जीरो से बड़ी तो मुंह उठा के बाहर आ जाएगा, और अगर जीरो से छोटी तो माइनस को लाएगा, तो जीरो से बड़ी, तो ये एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, ऊपर वाला एक्स तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला देखो उसमें ऊपर वाला चेंज हो रहा था, नीचे वाला सेम था, इसमें नीचे वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला। ठीक है ना, तो एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन अब इसमें एक्स बाई माइनस एक्स, क्योंकि जीरो से छोटा हो गया ना, तो नीचे वाला माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो, और जीरो पे जीरो। ठीक है, बताओ मुझे जरा एक्स बाई एक्स क्या होता है, इसको हटा के मैं 1 लिख दूं, और एक्स बाई माइनस एक्स क्या होता है, इसको हटा के मैं -1 लिख लूं। तो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन बनी या नहीं बनी पहले वाली, वही सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन की दो डेफिनेशन होती हैं एक्चुअली, है ना। ये डेफिनेशन भी सिग्नम फंक्शन की है, और ये डेफिनेशन भी है, ये एग्जैक्टली सेम फंक्शंस हैं, बस आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, और वही जीरो पे चेक करवा रहा है, कॉपी पेस्ट करना है बस, ये डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, बाकी कॉपी पेस्ट मारना है, मार लोगे कॉपी पेस्ट, पर मैं सजेस्ट करूंगा कॉपी पेस्ट मत मारना, वो अपने आप इसके आगे करने की कोशिश करें, तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसको तो होमवर्क करो यार। 27 देखो, फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5 वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, तो मॉडुलस वाले फंक्शन को तो रीडिफाइन करना ही पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले तो हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस, चलो भैया रीडिफाइन करते हैं। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन जीरो पे बदलती है, किससे बदलती है, जीरो पे। तो ये मॉडुलस एक्स लिखा हुआ है, तो यानी कि जीरो या जीरो से बड़ा होने पे ये एज इट इज शक्ल निकाल के बाहर आएगा, और जीरो से छोटा होने पे यानी नेगेटिव साइड होने पे ये क्या हो जाएगा, -x बन के बाहर आएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख देता हूं कि ये x-5, देखो ऐसे एज इट इज शक्ल निकाल के आ गया ना, और बाद में -5 को तो कौन रोक सकता है, वो तो है जो है। ये कब होगा, जब x जीरो या जीरो से बड़ा हो। ठीक है, और x की वैल्यू -x, और आगे वाला -5 तो है ही सही, उसका तो करेंगे है ना, कब, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो। समझ आया, तो ये रीडिफाइन कर लिया मैंने फंक्शन की डेफिनेशन को। ओके, अब रीडिफाइन कर लिया है तो लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन ऑल्सो, लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन ऑल्सो। तो नंबर लाइन मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो उसमें 2 पॉइंट मार्क करना आपकी बात, क्यों,
एक पे तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और लिमिट देखो 5 पे पूछ रहा है, तो उस 5 को भी कहीं नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। तो लेट से 0 में यहाँ मान लेता हूँ, एंड 5 ऑब्वियसली उसके राइट साइड का ही मान लेता हूँ, ये 0 है ना, और मान लो ये 5। ठीक है, अब 0 और 0 के लेफ्ट साइड नहीं, 0 के लेफ्ट साइड में एक डेफिनेशन है, 0 के लेफ्ट साइड में एक डेफिनेशन है यहाँ पे। 0 के लेफ्ट साइड में डेफिनेशन क्या है, -x -5। 0 और 0 के राइट साइड में एक डेफिनेशन है क्या, x-5 है ना। देखो 0 या 0 से बड़ा हो तो x-5 है, और 0 से छोटा हो तो -x-5 है। तो ये तो हो गई 0 की बात। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 तो वहां पे मजे ले गया फालतू गई। अगर 0 पे चेक करवाता तब होती दो डेफिनेशन, 5 पे दो डेफिनेशन है ही नहीं। है क्या दो डेफिनेशन, देखो 5 पे भी डेफिनेशन x-5, 5 के लेफ्ट में भी डेफिनेशन x-5, और 5 के राइट साइड में भी डेफिनेशन x-। अब कई बच्चे ये भी डिस्कस करते हैं, सर 5 के लेफ्ट साइड में जाना है ना, तो यहाँ आ जाओ, ये है ना डेफिनेशन चेंज। अरे इतना दूर थोड़ा आना है, 5 के लेफ्ट और 5 के राइट साइड में वही 5 -h 5 + h, एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस करके देखो, एक हल्का सा 0 के 5 के बस जस्ट बगल में क्या डेफिनेशन है, इतनी दूर नहीं आना। ठीक है ना, तो 5 के लेफ्ट में 5 के राइट में तो डेफिनेशन चेंज हुई नहीं, तो लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी ही नहीं है, आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दें। ठीक है, तो हेयर हम देखो, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है कि इसके अंदर वाली जो चीज है वो एज इट इज शक्ल उठा के बाहर आएगी, अगर अंदर वाली वैल्यू की, अंदर जो भी चीज है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये वाली वैल्यू माइनस के साथ बाहर आएगी अगर अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 है। समथिंग, जो भी समथिंग एज इट इज उठा के रख लो, अगर इस समथिंग की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है, जैसे मान लो मॉडुलस 5 5 होता है, मॉडुलस 4 4 होता है, एज इट इज बाहर आ रहा है, देखो शक्ल जो भी है फलाना डीम का एज इट इज उठ के बाहर आ गया। मॉडुलस 0 पे भी वो 0 एज इट इज बाहर आ रहा है, 0 0 के इक्वल भी 0 की 0 ही आ रहा है ना। लेकिन अगर ये -6 है, तो अब ये एज इट इज नहीं आएगा, अंदर जैसा जो रखा हुआ है, जैसा जो रखा हुआ है उठा के पहले तो ऐसे ऐसे कैसे रख दो, और एक माइनस और लगेगा ताकि ये प्लस हो जाए। ये मॉडुलस फंक्शन का काम है, ये मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग है, फंक्शनिंग है। मॉडुलस मशीन है, मतलब एक फंक्शन को मैंने मशीन के फॉर्म में समझाया था, मशीन है, यहाँ से कुछ डालो वहां से कुछ निकलता है। तो अगर मैं 0 या 0 से बड़ा नंबर डालता हूँ तो सेम शक्ल का बाहर फेंक देता हूँ, और अगर मैं नेगेटिव नंबर डालता हूँ तो वो अंदर ही अंदर उसमें एक माइनस जोड़ के पॉजिटिव करके बाहर निकालता है। ठीक है, समझ आया। ओके। अच्छा, पिछली बार आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, पिछली बार तो 0 पे डेफिनेशन दे रखी थी ना, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी। आप सोच रहे होंगे पिछली बार 3 डेफिनेशन बनाई थी, तो 0 पे उसने दे रखी थी, उसने दे रखी थी तो उसकी माननी पड़ेगी, समझ में आई बात, ठीक है ना। इस बार दे नहीं रखी तो फिर 0 पे भी सोचनी पड़ेगी आपको, है ना। ओके, चलो हेयर हेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5 ऑफ एफ एक्स, ये मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो 5 पे डेफिनेशन चेंज हुई क्या बताओ, तो एल एच एल आर एच एल निकालूंगा क्या अलग अलग ना, सीधे निकालूंगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, माइनस प्लस लगाया ही नहीं, देखो मैंने 5 के आगे ना तो माइनस लगाया ना प्लस, ना एल एच एल लिखा ना आर एच एल। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5, डेफिनेशन लिख दो बस, 5 के इर्द गिर्द जितनी भी डेफिनेशन है एक ही डेफिनेशन है, x-5। सो x की जगह 5 पुट अप करो, 5 - 5 इक्वल टू 0, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, आंसर है, फाइनाइट रियल नंबर है, चेक करो आंसर चेक करो। मुझे बताओ कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल भी डिफिकल्ट है क्या, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद ये काम करते हैं, ये चेक करते हैं, ये एल्गोरिथम फिट होना चाहिए माइंड में, कैलकुलेशन वाइज तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। 27 किया ना अभी हमने, 28 देखते हैं। देखो 28 से पैटर्न चेंज हो रहा है, 28 29 29 तो बहुत सरल है, 29 तो बहुत सरल है। हाँ, पहले 29 कराऊं, चलो। अच्छा ऐसा कह रहे हो क्या आप, 28 में क्या है पैटर्न से, चलो छोड़ो। 28 देखो, पैटर्न चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, तो उसके बाद एक क्वेश्चन उसका आ भी जाएगा, तो फिर क्या होता है, कई बार बच्चे फोन करते हैं इधर उधर से कि सर वो क्वेश्चन मिला नहीं, फिर उनको बताना पड़ता है अगले वीडियो में वो पहले करा दिया था, मेरे को भी याद नहीं रहता, तो पैटर्न से चल। 28 एफ एक्स इक्वल टू a+bx फॉर x लेस देन 1, 4 x इक्वल टू 1, b - ax फॉर x ग्रेटर देन। तीन डेफिनेशन है, साफ साफ जाहिर हो रहा है।
तीन डेफिनेशन है तो नंबर लाइन ड्रॉ करके आप तीन डेफिनेशन को ड्रॉ करो। और ब्रेकिंग कहाँ हो रही है फंक्शन की, पीस वाइज ब्रेकिंग कहाँ हो रही है, वन पे, तो वन को सेंटर में ले लूं मैं। वन के लेफ्ट साइड फंक्शन की डेफिनेशन बोल दू, क्या है फंक्शन वन के लेफ्ट साइड में, एक्स लेस देन वन में ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। वन पर क्या है उसकी डेफिनेशन, वन पर उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली इक्वल टू फोर, और वन के राइट साइड में क्या है उसकी डेफिनेशन, बी माइनस एक्स। अब क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। ये कह रहा है कि फंक्शन तो ऐसा, अभी मैंने फंक्शन को समझा है, अच्छा ऐसा है क्या तू, ठीक है तू ऐसा आगे पढ़ लेता है। ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वन। फंक्शन की वैल्यू जो वन पे है ना, अगर मैं एफ एक्स, अगर फंक्शन को वन की तरफ अप्रोच करूं ना, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आती है जो एक्चुअली वन पे वैल्यू है। वन पे वैल्यू तो फोर है, ये वन था ना, वन पे वैल्यू तो फोर है, लेकिन मैं वन की तरफ आ रहा हूं ना, तो फंक्शन भी वैसे भी वन की तरफ ही आ रहा है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। आप वन की तरफ जा रहे हो दोनों साइड से, इधर से, है ना, तो आपका फंक्शन फोर की तरफ जा रहा है ना, और वन पे पहुंच गए तो फंक्शन एग्जैक्टली फोर पे पहुंच गया। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए अपने को ग्राफ, वो नहीं उठाना पड़ता, पेन नहीं उठाना पड़ता। और मान लो मैं फोर की तरफ तो जा रहा था, जा रहा था, बट फोर पे पहुंचा नहीं। जादू तो होता है ना भाई, यहाँ से, जैसे आप उसमें देखते हो मूवीज के अंदर, एक्शन मूवीज के अंदर, गाड़ी यहाँ से आई, ऐसा लगेगा कि भिड़ेंगी, है ना, ऐसा लगेगा भिड़ेंगी, ब्लूप होके पता नहीं कहाँ गायब होके वहां से निकलती है। जादूगर है, मतलब यहाँ से लड़की को भेजा, लड़की पता नहीं कहाँ से निकली, है ना, समझ में आ गई बात। तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी का थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया है इसने, है ना। ये अगले साल ये क्वेश्चन जो अपन आज आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं ना इस टाइप का, मतलब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में से अगले साल ये ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में से होंगे। इसमें होती है कंटिन्यूटी चेक, है ना। ठीक है, अभी कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही, तो हम तो सिंपल सा काम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन एफ एक्स निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वन भी निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद ए और बी की वैल्यू हमसे पूछी है वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला मतलब दो चीजें निकालनी है मुझे। कितनी चीजें निकालनी है, दो चीजें। पहले तो एल एच, ये चीज निकालनी है, देखो पहले क्या निकालनी है, ये वन है, देखो पहले ये निकालनी है, देखो इधर, फिर ये निकालनी है, तो एक एक करके निकालूं। पहले ये निकालता हूं यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ एफ एक्स, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है मुझे। इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको कैसे निकालते हैं, पहले आप ये चेक करते हैं कि वन पे लिमिट ब्रेक, वन पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है क्या, हो रहा है, तो फिर लॉजिक क्या कहता है, एल एच एल अलग, आर एच एल अलग। एल एच क्या पता फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो मैं क्यों इतनी माथा फोड़ी करूँ, है ना। लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन शुड बी इक्वल टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है साहब, मेथड ऑफ एच तो हम लगा नहीं रहे, अलजेब्रिक फंक्शन है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन का नेगेटिव छीन लिया मैंने, और लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन क्या है, ए प्लस बी एक्स। करूं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तब की तब देखी जाएगी। तो ए प्लस बी, एक्स की जगह वन लगाया तो ए प्लस बी आया। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी है ना। ए और बी यहाँ पे कोई रियल नंबर्स मानते हैं हम, है ना, कैलकुलस में बताया था ना, ए बी सी रियल कॉन्स्टेंट नंबर्स मान लेते हैं। चलो आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन पे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ वन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन, और पॉजिटिव साइड में डेफिनेशन बोलो, बी माइनस ए एक्स इक्वल टू। तो अब की बार बस वही डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बस वो चेक करना होता है आपको, ए इंटू वन, तो बी माइनस ए को इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको गिवन है, देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पे थोड़ी सी चीज को समझो। आपको गिवन है कि ये वैल्यू इसके बराबर है ना, तो ये वैल्यू इसके बराबर तो तब होगी ना जब ये एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें आपको एग्जिस्टेंस चेक नहीं करनी है, इसमें आपको माननी है कि वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी ऑलरेडी गिवन है इनडायरेक्टली। मैंने कहा, सपोज करो मैंने आपको कहा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन एफ एक्स जो है ना बेटा, मैंने कहा आपको फोर है, तो मैंने बोल दिया ना फोर है। मैंने जब बोल दिया फोर है यानी वो एग्जिस्ट कर रही है ना, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं कहता कि उसकी वैल्यू फोर है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं आंसर ये कहता ना कि डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं उसकी वैल्यू फोर है, तो यानी कि वो एग्जिस्ट करती है। तो इस बार एल एच एल इक्वल टू आर एच एल में आगे होकर लगाऊंगा,
आगे होके मैं मानूंगा कि ये LHL RHL के बराबर है, मेरे को चेक नहीं करना है, समझ गए ना। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको बराबर मान लूंगा। हेयर 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 इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट it is given that limit extending towards one of fx exist। इनडायरेक्टली गिवन है कि वो तो एग्जिस्ट करती है। हाँ क्या, अगर वो देखो लिमिट निकलवाए हमसे, निकालो, तब तो हमको एग्जिस्टेंस चेक करनी है। उसने निकलवाई क्या, उसने तो ए और बी की वैल्यू पूछी, उसने कहा कि इस लिमिट की वैल्यू f(1) के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू है कुछ, इसकी वैल्यू है मतलब एग्जिस्ट करती है। इनडायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन है कि वो एग्जिस्ट करती है। हाँ तो ए और बी की ऐसी वैल्यू सोचनी है ना जिसमें ये दोनों बराबर आए। क्वेश्चन तो समझो, आपको ये इनडायरेक्टली गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब ए और बी की वैल्यू निकालो। यही तो क्वेश्चन है, ए और बी कोई कांस्टेंट्स है, ठीक है ना, यही तो इसमें चीज छुपी हुई है। ठीक है, इट इज गिवन दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर हमको ये गिवन है, सो वी कैन डिराइव दैट लिमिट एक्सटेंडिंग towards 1 minus of fx should be equal to limit extending towards one positive side of fx। ठीक है, ठीक है ना, दैट इज, इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो दैट इज, इसका मतलब है a प्लस बी आई ना मेरी, उसकी वैल्यू तो देखो, उसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या है b माइनस है, दे बोथ शुड बी इक्वल, a प्लस बी इक्वल टू b माइनस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर दूं तो चलो मत करो, एज इट इज छोड़ दो, ये इक्वेशन 1 बन गई भाई, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब आपको मैंने क्या कहा था, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये इसका काम खत्म। अब f(1) इसके बराबर है, जो अभी वैल्यू आई उसके बराबर कौन है, f(1) है, तो f(1) भी तो निकालू मैं, है ना। तो नाउ f(1) का मतलब है फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पे, साफ साफ गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है 1 पे, उसकी वैल्यू 4, तो ये गिवन है, ये गिवन है। साथ में ये भी गिवन है कि लिमिट की वैल्यू भी इसके बराबर है ना, ऑल्सो ऑल्सो ये भी तो गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू f(1), ये गिवन है ना आपको, ये बात गिवन है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी दो वैल्यू अभी तक लग रही है मुझे a प्लस बी, लेफ्ट साइड से a प्लस बी वैल्यू लग रही है इसकी, इस बात की, और इसकी इसकी तो वैल्यू 4 है, तो यहां से क्या इन्फर हुआ बेटा, a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 4। देखो ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी LHL RHL है, जो दोनों बराबर 100% मुझे पता है, तो यहां से मैं a प्लस बी इक्वल टू 4 कर सकता हूं। इस इक्वेशन को फर्स्ट मत मानो, है ना, यहां से अब इक्वेशन को फर्स्ट मानो, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 4 है, इक्वेशन 1, एंड b माइनस ए की वैल्यू 4 है, निकल जाएंगे a और b माइनस ए की वैल्यू 4, इक्वेशन 2। बोलो इसको सॉल्व करने के लिए इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूँ, है ना, दोनों को जोड़ा, a माइनस ए कर दिया, b प्लस बी, 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 4। अब b इक्वल टू 4 कहीं भी पुटअप कर दो, फर्स्ट में ही पुटअप कर दो, ले इक्वेशन 1 में मैंने b की वैल्यू 4 पुटअप करी, तो a प्लस 4, है ना, b की वैल्यू 4 पुटअप करी ना, तो a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4 इज द फाइनल आंसर। a और b अगर 0 और 4 होंगे तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू 4 के बराबर होगी, ऐसा ये क्वेश्चन कहना चाहिए, मतलब हमसे पूछ रहा था कि a और b की ऐसी क्या वैल्यू हो ताकि लिमिट भी एग्जिस्ट हो जाए और लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 0 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, 0 एंड 4 रेस्पेक्टिव। आंसर मैच करो, समझ आया। तो अब इस पैटर्न के क्वेश्चन है 3-4, और ये एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है, ये ठीक है, जिसमें ए बी के सी डी ऐसी वैल्यूज पूछेगा और आपको आगे होके कहेगा कि चेक मत कर भैया, मैं कह रहा हूं लिमिट एग्जिस्ट कर, मुझ पर विश्वास रख। ठीक है, ओके, चलो बाकी कल, कल तो खत्म कर ही देंगे एनी हो, है ना। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।